हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को। और आई होप कि आपने प्रीवियस जो दो लेक्चर हैं हमारे, एक जनरल फीचर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों लेक्चर आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं इन केस तो आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में दोनों आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, रेवोकेशन कैसे होता है। ठीक है। क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन का, रेवोकेशन का, सब इसके अंदर देखेंगे। इंग्लिश नोट्स हैं, डिक्टेशन अभी पहले दो लेक्चर्स की भी पेंडिंग है, इसकी भी इकट्ठी ही दूंगा। ठीक है। प्रपोजल, प्रपोजल मतलब ऑफर। क्या है, 2A के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्या कहता है, जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि वो कुछ करेगा या नहीं करेगा, विद इंटेंशन कि दूसरा पर्सन उससे एग्री करे, तो ये प्रपोजल कहलाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जहां पे मतलब कोई पर्सन है, ए पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, अपनी इच्छा दिखा रहा है क्या करने की, बी को दिखा रहा है अपनी इच्छा क्या करने की। या तो वो ये दिखा रहा है कि भाई जैसा आप चाहते थे मैं वैसा कर दूंगा, या फिर वो ये कह रहा है कि भाई जैसा आप चाहते थे कि मैं ना करूं मैं वैसा नहीं करूंगा। ठीक है। इस इंटेंशन से कि दूसरा पर्सन आगे से उसकी एग्री करेगा, हाँ हाँ चलो ठीक है आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये प्रपोजल कहलाता है। हिंदी में इसको समझो, आगे एग्जांपल देंगे और क्लियर होगा। प्रपोजल एक ऑफर होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देता है ताकि वो उसे एक्सेप्ट करे। ये कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। जिसे कहते हैं ना बेबी स्टेप, ये बेबी स्टेप है इसका। ठीक है। की एलिमेंट्स के क्या रहेंगे, विलिंगनेस होनी चाहिए टू डू, कुछ करने के लिए, या फिर और मतलब या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसके अंदर ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि भाई या तो मैं कुछ करूंगा या फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ठीक है। इंटेंशन टू ऑब्टेन एसेंट एग्रीमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी, किस चीज के लिए विलिंगनेस है, ये करना या ना करना वो क्यों चाहता है, ताकि सामने वाला पार्टी एक बार हाँ बोल दे। ठीक है। मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट, डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए, वेग धुंधला वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, हिडन वगैरह उसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, राम अपनी कार शाम को 5 लाख रुपए में बेचने का ऑफर देता है। ठीक है। राम अपनी कार को 5 लाख रुपए में बेचने का ऑफर देता है। ठीक है। यह एक प्रपोजल है क्योंकि राम अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है और शाम ने एक्सेप्टेंस चाहता है शाम से। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ, देखो राम है यहाँ पे, वो राम कहता है कि मैं 5 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचूंगा। ठीक है, बेच दे। लेकिन वो बेचने को तो 6 लाख में बेच सकता था, लेकिन वो 5 लाख में क्यों बेच रहा है, ऑफर देता है कि भाई मैं 5 लाख में तुझे बेच दूंगा अगर तू खरीदेगा तो। क्यों? क्योंकि उसको बी की एक्सेप्टेंस चाहिए, बी उससे खरीदेगा ना गाड़ी। ठीक है। तो राम यहाँ पे अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, ठीक है, क्या करने की, टू डू समथिंग, डू मतलब गाड़ी बेचने की। ठीक है ना। एक्सेप्टेंस देखो, अब एक्सेप्टेंस 2B में है। 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जब पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है उसने अपनी एसेंट एग्रीमेंट देता है तो ये एक्सेप्टेंस कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब इसने शाम ने 5 लाख रुपए की गाड़ी लेने के लिए हाँ भर ली, तो वो क्या है, वो एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है। जब दूसरा पर्सन ऑफर को हाँ बोल देता है बिना किसी चेंज के, देखो इसमें ये नहीं हो सकता, अगर वो ये कह देता ना कि भाई 5 लाख नहीं यार मैं तो 4.5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, तो ये काउंटर ऑफर होता, आगे से इसको काउंटर कर रहा है ये। ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेंस प्योर एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये प्योर एक्सेप्टेंस होने के लिए उसको क्या करना, किसी भी चेंज के बिना उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है। एक्सेप्टेंस के बाद प्रपोजल एक एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है। तो की एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब बिल्कुल इसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं 5 साढ़े 4 लाख रुपए में ही खरीदूंगा तेरी गाड़ी, 5 लाख रुपए में नहीं खरीदूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ठीक है, जो ऑफरर है, ऑफरर देखो एक कॉमन सा रूल जो 99% जगह काम कर जाता है, एक आधी एक्सेप्शन हो तो मुझे पता नहीं, जहां पे ओ आर लास्ट में लगता है, जैसे मोर्टगेजर, ठीक है, प्रोमिसर, ऑफरर, तो जहां पे भी ओ आर, आर ओ आर ऐसे लग रहा है ना,
तो हमेशा उसको ये बोलो कि वो क्या है, करने वाला। क्या है, करने वाला। ठीक है। और जिसको की जाती है उसको लग जाता है ई भी। ठीक है, जैसे कि प्रोमिसी, बेली, ठीक है, ऑफरी, मोर्टगेजी, समझ गए। तो ये काफी जगह रूल ऐसे इसके जो, मैंने तो इसको ऐसे याद रख रखा है, अगर आपको किसी और तरीके से याद रखना है तो यू आर फ्री, लेकिन नहीं रख सकते तो ये बहुत बेस्ट तरीका है। ठीक है। मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड ओनली। अगर उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे एक्सेप्टेंस जो है वो फोन करके बताएंगे, कॉल करके बताएंगे, ठीक है, तो आप कॉल करके ही बताएंगे, आप किसी और तरीके से नहीं बता सकते। शाम ने कार ऑफर को श्याम राम के कार ऑफर को 5 लाख रुपए में एक्सेप्ट करता है और बोलता है मैं कार खरीदता हूँ, ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। लेकिन यहीं पे अगर वो ये कह देता है कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ लेकिन 5 लाख नहीं दूंगा, 4.5 लाख रुपए दूंगा, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती क्योंकि ये कंडीशनल हो जाती है ना। अब देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। क्या है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल सेक्शन 4 में है। प्रपोजल तब कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है, जब दूसरी पार्टी तक पहुंच जाता है। ठीक है। जब तक ऑफर दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचता तब तक वो वैलिड नहीं होता। ठीक है। राम शाम को लेटर लिखता है कि कार बेचने का ऑफर देने के लिए। ठीक है। जब शाम को लेटर मिलता है ना तब प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा। यहां से देखो, ए है, ये अपनी कार बेचना चाहता है। किसको बेचना चाहता है? बी को बेचना चाहता है। बी कहाँ है? कलकत्ता में। ये कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। ये अपनी कार बेचना चाहता है इसको। इस मोबाइल है नहीं थे, इसने सोचा लेटर लिख देता हूँ। लेटर लिखा और पोस्ट, एक कंडीशन है पोस्ट कर दिया, एक कंडीशन है पोस्ट नहीं किया। ठीक है। अब इसने, जिस दिन इसने लेटर पोस्ट किया, ठीक है, यहां से पोस्ट कर दिया लेटर, जिस दिन इसको बी को मिलेगा ना, हम उस दिन मानते हैं कि प्रपोजल कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? प्रपोजल कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? कंप्लीट। ठीक है। अगर इस पर्सन ने, एक्स ने, सॉरी, ये पोस्ट जो है ये डाली ही नहीं, लेटर डाला ही नहीं, पोस्ट ही नहीं किया, फिर तो बात ही छोड़ दो, फिर तो है ही क्या। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 में ही है वो भी। वो क्या है? एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब ये ऑफरर के नॉलेज में आ जाता है। देखो ऑफरर कौन था? ये था। अब देखो, जैसे इसके अंदर ये है, मैं इरेज करता हूँ पहले इसको। जैसे ना, अभी मैंने आपको बताया कि इसने जब यहाँ पे लेटर पोस्ट कर दिया, इसको जब रिसीव हो गया तो वो प्रपोजल हुआ। सेम केस में एक्सेप्टेंस का भी ऐसा ही काम है। ठीक है। एक्सेप्टेंस भी ऐसे ही होती है। जब ये यहाँ से लिख देगा कि हाँ भाई मैं खरीदना चाहता हूँ, 5 लाख रुपए में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब ये चिट्ठी इसको मिल जाएगी ना यहाँ से, तो ये क्या कहता है कि जब इसको मिल जाएगी, एक्सेप्टेंस कब होगी? तब कंप्लीट मानी जाएगी, ऑफर के नॉलेज में आ जाता है। जब तक एक्सेप्टेंस ऑफर तक नहीं पहुंचता तब तक वो वैलिड नहीं होता। श्याम राम को फोन करता है और बोलता है मैं कार खरीदता हूँ। जब राम को यह पता चलता है एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। लेकिन देखिए, पोस्टल के ना कुछ रूल्स होते हैं, पोस्टल के क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। जैसे ही हम यहाँ से पोस्ट करते हैं तो हम मानते हैं कि पहुंच गया। ठीक है। क्या मानते हैं? पहुंच गया। जब इसने यहाँ से पोस्ट कर दिया तो हम मानते हैं कि पहुंच गया। ठीक है। हम वहां पे एग्जैक्ट पहुंचने का इंतजार नहीं करते। ठीक है। तो अगर इसको ये मान लो इसने क्या हुआ, इसने ये कैंसिल करना है, इसने पोस्ट डाल दी कि 5 लाख रुपए में मैं गाड़ी खरीद लूंगा। फिर इसको सडनली रियलाइज हुआ कि इसका एक सी दोस्त है जो कलकत्ता में ही है और वो उसको 3 लाख रुपए में गाड़ी दे देगा बड़े आराम से। तो क्यों इससे 4.5 5 लाख रुपए में गाड़ी लेनी है? ठीक है। तो ये क्या करता है, अब फोन मिलाता है फटाफट एक को, ये कहता है कि भाई मैं तेरी गाड़ी नहीं खरीदूंगा। ठीक है, हाँ मैंने एक चिट्ठी भेजी है लेकिन उसको कंसिडर मत करना। तो ये है रेवोकेशन। क्या है? रेवोकेशन। ठीक है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्ड से हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, रिटन हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है, काम से भी हो सकता है, डायरेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल, ऑक्शन में बिड डालना एक कंडक्ट है, एक्सेप्टेंस होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर। अगर ऑफरर ने कोई मोड पर्टिकुलरली एक्सेप्ट के लिए बता रखा है कि आप सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर में ही करेंगे, हाँ में ही करेंगे, कॉल से ही करेंगे, ईमेल से ही करेंगे, तो आप वैसे ही करेंगे। ठीक है। नहीं बताया तो रीजनेबल मोड से एक्सेप्ट कर सकते हैं।
अब बात आती है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की। रेवोकेशन सेक्शन 5 में डिफाइंड है, बता रखा है। प्रपोजल को कब हम कह सकते हैं कि ये रिवोक हो गया, वापस किया जा सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता। अब एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता मतलब बी ने एक्सेप्टेंस कब कब कंप्लीट किया? जब यहाँ से पोस्ट डाल दी कि मैं लेना चाहता हूँ आपकी गाड़ी, है ना, ए के पास। लेकिन जब तक ये चिट्ठी पहुंचेगी, इससे पहले ही कोई फास्टेस्ट मोड से अगर ये इसके पास इंटीमेशन पहुंचा दे कि भाई मैं नहीं लेना चाहता, तो ये वो रिवोक हो जाएगा। रेवोकेशन ऑफर की तरफ से दूसरी पार्टी तक पहुंच जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑफर वापस लेने के लिए नोटिस दूसरे पार्टी को मिलना जरूरी है, वरना रिवोकेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल, राम शाम को कार बेचने का ऑफर देता है। शाम एक्सेप्ट करने से पहले राम लेटर भेज देता है कि मैं ऑफर वापस लेता हूँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने जो आपको बताया वो एक्सेप्टेंस का बता दिया। अभी मैं बताता हूँ आपको और ये ऑफर का। जैसे ही ए पर्सन, मैंने आपको बताया था कि ये मुंबई में है, और बी पर्सन जो है वो कहाँ है, कलकत्ता में है। कहाँ है, कलकत्ता में। तो इसने क्या किया था, लेटर पोस्ट किया था कि भाई मैं तेरे को गाड़ी अपनी बेचूंगा 5 लाख रुपए में, ऑफर किया था ना कि मैं 5 लाख रुपए में गाड़ी बेच रहा हूँ। अब जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगी ना एग्जैक्ट बी के पास, मान लो इसने ये किया 15 जुलाई को, और ये पहुंचना था 18 जुलाई को, तो ये 17 जुलाई को ही बीच में इसको कैंसिल करवा दे, बीच में फाड़ के पकड़ के रिसीव करके फेंक दे, इसकी तक पहुंचने से रोक दे, या फोन करके इसको बता दे कि मैं नहीं भेज रहा, गलती से चिट्ठी आ गई तेरे पास, ठीक है, तो वो रिवोक हो जाएगा। सेम केस विद द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मैंने पहले बता दिया, फिर से बता दूंगा। एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है, लेकिन यह तब तक वैलिड है जब तक ऑफर के नॉलेज में नहीं आता, ठीक है, तो तब तक इसको माना जाता है। एक्सेप्टेंस वापस लेना मुश्किल है, क्योंकि एक बार ऑफर को पता चल गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे तो फिर भी चलो चांसेस होते हैं कि भाई क्या पता ये 5 लाख रुपए में मानेगा, नहीं मानेगा, 4.5 में मानेगा, तो अपने आप खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर इसने एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना और चिट्ठी डाल दी, और फिर वापस यहाँ पे पहुंच गया, एक बार पहुंचते ही क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। श्याम राम को लेटर भेजता है कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद वो दूसरा लेटर भेजता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता। अगर दूसरा लेटर राम तक पहले पहुंचता है तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है, लेकिन अगर पहले वाला पहुंच गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इजी कंसेप्ट है, ठीक है। Time limit for revocation. Proposal can be removed before communication acceptance is complete against the offer. ठीक है। Acceptance can be revoked before communication is complete against the acceptor. सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होती है, कब? जब दूसरी पार्टी के नॉलेज में आ जाती है, बिल्कुल सही। एक्सेप्टेंस जब ऑफर के नॉलेज में आ जाती है, सही बात है। रेवोकेशन जब वो पार्टी तक पहुंचता है जिसको रिवोक किया जा रहा है, ठीक है। जिस पार्टी को हम रिवोक करना चाहते हैं कि भाई इसके पास पहुंच, ये चीज पहुंची ना, ठीक है, हम उस पार्टी से वो एक्सेप्टेंस या ऑफर जो है वो पहुंचने से पहले हम खुद पहुंच जाते हैं किसी और मीन्स से, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जैसे पोस्टल है, पोस्टल थोड़ा स्लो है, लेकिन टेलीग्राफ है वो थोड़ा फास्ट है। अगर आपने इससे एक्सेप्टेंस भेजी है और आप अब रिवोक करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राफ से भेज दो, मोबाइल से भेज दो, ईमेल से भेज दो, इंटरनेट से भेज दो, फेसबुक से भेज दो, इंस्टाग्राम से भेज दो, एनी मोड यू वांट, एनी मोड यू लाइक। केस लॉ इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी मीन्स एलएलबी लगा लो, बात तो एक ही है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, ये हमने पहले भी किया, ये यूनिलेटरल ऑफर का केस है। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया कि जो स्मोक बॉल को यूज करेगा और फिर भी फ्लू होगा उसे हम शायद ये यूरो है या पाउंड है, आई डोंट नो यार ये क्या है, आप चेक कर लेना, ठीक है, मिलेंगे। मिसेस कार्लिल ने उसे यूज किया, फिर भी फ्लू हो गया और क्लेम किया। तो कोर्ट ने कहा, क्या कहा कोर्ट ने, कि एडवर्टीजमेंट एक वैलिड ऑफर था और मिसेस कार्लिल ने यूज करना उसका एक्सेप्टेंस था, ठीक है। जनरल ऑफर भी वैलिड होता है अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता है तो, ठीक है। अब आओ फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, 1862 का केस है। अंकल ने नेफ्यू से हॉर्स खरीदने का ऑफर दिया और बोला अगर तुम नहीं बोलते तो मैं अज्यूम करूंगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। नेफ्यू ने जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने कहा साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो देखो साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये तो ठीक है। अब ये तुम ये नहीं कह सकते कि उसने कहा था कि भाई जिस मोड में तुम कहोगे उसी मोड में, ऐसा नहीं है, साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं कंसिडर करते। एक्सेप्टेंस क्लियर और कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, ये भी तो है। साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, ठीक है। थर्ड केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर, और ये है 1990 का। हस्बैंड वाइफ के बीच एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। 10 साड़ी ला के दूंगा, प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। नहीं देखा है फिर से बता देता हूँ। अगर एक हस्बैंड है, वो उसकी वाइफ को कहता है कि भाई मुझे तू चाय बना के दे दे, सुबह तेरे लिए 10 साड़ी लेके आऊंगा, ठीक है। और फिर अगले दिन सुबह होती है, ऑफिस से आता है जाता है, 3 दिन बीत जाते हैं, हफ्ता बीत जाता है, लेकिन साड़ियाँ नहीं आती हैं।
तो वाइफ जाके केस डाल देती है, मान के चलो वाइफ डाल देती है केस कि इसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, आपके बीच में इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। ठीक है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के लिए लीगल इंटेंशन होने का जरूरी है भाई। अपन महाराष्ट्र वाला हो गया अभी के लिए। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर, काटो इसको, जुडिशियल मेंस नहीं करना हमें, एलएलबी के लिए करना है। ठीक है। अरे यार काटो, ये नहीं चाहिए हमें। हाँ, तो देखो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, डिफाइन प्रपोजल एक्सेप्टेंस आ सकते हैं, एक्सप्लेन रूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन, तो सेक्शन 4, 5, ठीक है, और 2A, B, ठीक है। कैन साइलेंस अमाउंट एक्सेप्टेंस, ये फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले का केस आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज जनरल ऑफर डिस्कस रेलेवेंस कार्ल स्मॉकवेल कंपनी, ठीक है, जनरल ऑफर इसके अंदर ही आता है। तो ये थी अपनी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना, अदरवाइज कोई फ़ायदा होगा नहीं आपका लंबा। ठीक है।